वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसके 43वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो मैंने इसके पहले के 2 श्लोकों में बताया कि अर्जुन एक बहुत ही गहन चिंता प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भगवान से कह रहे हैं, और उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इनको मारते हैं, जीत जाते हैं इस युद्ध को, तो उसके बाद का जो समाज बनेगा, समाज बड़ा ही खराब रहेगा और उसको सही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में कई अक्षौहिणी सेनाएं लड़ती थी। उसका एक कैलकुलेशन है, मैं उसको खोज के बताऊंगा आप लोगों को कि कितने लोग लड़े थे उस लड़ाई में। तो उतने लोग जितने भी लड़े थे वो किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे। तो जितने भी पुरुष वहां पे लड़ रहे हैं, अगर सब लोग युद्ध में मारे जाते हैं, बहुत अधिकांश लोग मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ाई है, तो लड़ाई बिना किसी को हराए नहीं जीती जा सकती है। तो अर्जुन की ये चिंता थी कि इस जीत के बाद जो समाज का निर्माण होगा, वो समाज बड़ा ही भयावह हो जाएगा, और उस भयावह समाज के पीछे का जो सबसे प्रमुख कारण रहेगा, वो रहेंगे वर्ण संकर, जिनको प्रजाति बोले या उत्पन्न हुए वर्ण संकर पुत्र बोले या जो भी बोले, कि मतलब 2 अलग अलग वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्णों की वर्ण व्यवस्था थी, तो 2 अलग अलग वर्णों के लोग से जो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे जो समाज बनेगा बड़ा ही विचित्र और भयावह रहेगा। और अर्जुन किसी भी ऐसे समाज के शासक तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं। अतएव वो युद्ध के, इस महायुद्ध के परिणाम से बहुत ही भयभीत हैं और भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण को समझा नहीं, कह रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि सनातन मतलब क्या है, कि जो निरंतर चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें ट्रांसफर की जाती हैं, हम लोगों को जो व्यवहार, जो चीजें, जो भी पूजा पाठ की पद्धति जो बताई जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कई युगों से चली आ रही है, उसी को सनातन कहते हैं। और जैसे बोला जाता है कि यह धारेति सह धर्म, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। तो हम लोग जो व्यवहार धारण करते हैं, जो आचरण धारण करते हैं, जो नियम और कानून पालन करते हैं, वही हमारा धर्म बन जाता है। तो क्या होगा कि ये जो आचरण, व्यवहार, ये जो चला आ रहा है, वो बुजुर्ग दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, मतलब नवयुवकों की पीढ़ी को वो ट्रांसफर करते हैं। तो जब बुजुर्ग भी नहीं रहेंगे तो भी समाज खराब हो जाएगा, कोई संस्कार देने वाला नहीं रहेगा। और जब वर्ण संकर ही उत्पन्न हो रहा है, दूसरे कई सारे वर्णों के मिक्सिंग से जो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से ही समाज को चलाएंगे, और वो बड़ा ही अधर्मी समाज रहेगा, किसी धर्म का पालन नहीं करेगा, किसी नियम कानून का पालन नहीं करेगा। इसीलिए लिखा गया है कि जो जातियां हैं, जो जातियों के धर्म है, वो सब नष्ट हो जाएंगे, और जो कुल का धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन बड़े ही गंभीर मुद्दे पर भगवान श्री कृष्ण को ये चीजें बता रहे हैं, और कुछ भी गलत नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो अब भगवान कृष्ण के हाथ में है कि वो कैसे अर्जुन को क्या चीजें बताते हैं, क्या चीजें सिखलाते हैं। हम लोग अब प्रथम अध्याय के समापन की तरफ बढ़ चुके हैं, और द्वितीय अध्याय से भगवान श्री कृष्ण उवाच स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही है, भगवान ने अर्जुन को एक ही बार बोला है कि अब सेनाओं के मध्य में खड़े हो और कौरवों को देखो, लेकिन वो भी संजय उवाच के अंतर्गत आता है। कहीं पर भी प्रथम अध्याय में श्री भगवान उवाच नहीं आया। हर जगह प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच है,
और संजय उवाच और अर्जुन उवाच है। तो द्वितीय अध्याय से श्री भगवान उवाच चालू होगा और 4 श्लोकों के बाद और 4 श्लोकों की व्याख्या के बाद हम लोग द्वितीय अध्याय का पाठ स्टार्ट करेंगे, जहाँ से श्री भगवान उवाच स्टार्ट होगा। तो इसमें यही है कि अर्जुन बड़े ही चिंतित है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, और उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर जो भी हो रहा है, कांप रहे हैं, जो भी हो रहा है, मुख सूख रहा है, वो तुरंत तुरंत होते जा रहा है। और ये सारी बातें उन्होंने भगवान को बहुत ही कम समय में बता दी हैं कि उनके चिंता का जो विषय है वो सच में गंभीर है, और ऐसा नहीं कि अर्जुन अकारण ही चिंतित है, बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। इसीलिए बोला था कि जो अर्जुन विषाद योग है, इतने सारे कारण अर्जुन ने दिए हैं युद्ध न करने के। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं कि हम कभी कभी अपने मार्ग से विमुख हो जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो हमको भगवान से वही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमको हमेशा सन्मार्ग पे, जो हमारे लिए अच्छा हो, जिसके लिए हमारा अवतरण हुआ है, हम वही कार्य हमेशा करते रहें। तो अब हम लोग अगले वीडियो में 44वें श्लोक का पाठ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।